କାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାଧେ कि प्रकार साधक भगवान भक्त उदासीन भाव जीविका निर्वाह करियो बा गुरुदास लक्षण विषय वर्णना कराइथिले। गुरु सेवक लक्षण कौन? कौन कौन कहला? गुरु सेवक लक्षण कौन? कौन सीधा महापंडित सब खाइबार सब जना कौन होता? अंध देशे गली दर्पण बिकी कंध हाथ देली गोदान टिकी। तुम मान को जो भागवत पढ़ेब गछपत्र पढ़ले भल। कौ श्लोकटा पढ़ाई? महादेव कौन कल गुरुदास लक्षण कौन? गुरुसेवक लक्षण कौन कौन कहला? अमानी, अहंकारहीन, निर्मम, दक्ष, विषय त्याग, विषय प्रति ममता रखियोनी। निर्मम से अर्थ है दृढ़ श्रद्धा माने गुरु प्रति इष्ट प्रति निष्ठा, असत्तर अव्यग्रह और अर्थ जिज्ञास तत्व जिज्ञास तापर अनुस्यूय अस्वारहित मोघ बाग अमोघ बाग मैंने प्रजल्प करनी। ये श्लोकटा बारंबार कहला परा तुम लज्जा लगुनि तुम मान गुरु सेवक हो गुरु सेवक लक्षण जाना दरकार ना घर पल कौन दरकार नाटबाजी कर गुरु सेवक लक्षण न जानले गुरुदास हम केमती कहला। अमानित्य अमच्छर दक्ष निर्मम दृढ़ सुहृद असत्तर अर्थ जिज्ञासु अनुसूय मोघ काम। बारंबार कहला मुंड पुरले सीना हम तो मान प्रज्वल्प कर खाली बसिक खाली हे फे फे संस्कार कौन ना तुम कौन कर कौन कौन लक्षण कहला? गिरिधारी कौन कौन लक्षण कहला? पार्टी करी कह अमानी माने कौन? अमानी माने कौन? अर्थ कौन? सम्मान चाहिए अभिमान रखियो ना। तापर मच्छर माने अमच्छर माने निरहंकार। तापर तापर कौन लिखा श्लोकटा? निर्मम दक्ष दक्ष अर्थ दक्ष अर्थ कौन? दक्ष अर्थ कौन? कौन मंत्र दक्ष? आलस्य नहीं अनलस अनलस निरलस जाओ कहला मन रखुने मुंडा पुरुन हूँ कौन तुम मान
खाऊच पिउच सब तो करुच पिला जुटिଛନ୍ତି गोटे तापरे निर्मम अर्थ कौन निर्मम मम माने मोर नाई माने ममता नाई विषय प्रति ममता नाई का प्रति ममता नाई निर्मम तापरे दृढ़ श्रद्धा अर्थ कौन कौन दृढ़ श्रद्धा अर्थ गुरु प्रति निष्ठा इष्ट प्रति निष्ठा ए कहला प्राय ये प्रकृति पिटिबा घर पढ़ला एमती राग लगे गुरु प्रति निष्ठा इष्ट प्रति निष्ठा तापर असत्वर असत्वर अर्थ अव्यग्र व्यग्र हेनी अर्थ जिज्ञास तत्व जिज्ञास अनुष्य अश्वारहित मोघ भागवान प्रकल्प करें हूँ गुरुदासकर गुरु सेवकर धर्म एड़ा गुरु सेवक लक्षण जेहेतु आम गुरु पाखे आसित होचे सेवा करम लक्षण जाना दरकार ये पालन भी करिया दरकार प्रजल्प कर वृथा वृथा आलाप कर मन रख पचारे कह न कह से पड़ो सीधा उठी पड़ो घर शुभ जप कर जहाँ कि कर चलते गोटे तुम गुरुदास हो गुरु सेवक लक्षण जान तुम कि गुरु सेवा कर मठ मंदिर खाई पी खाया पीया घर भी थिला है ये खाई पी बुलाया आसनी ये बुझल साधना करने आस जदि भल लगुनि कहीदि निज निज रास्ता देख हाँ जी पढ़ी जी जानी ता कथा अलग पाठशाला पढ़ी आसी तुम मान सब विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहार्धात्मेकिता सद्रो यथाग्निर्दारुणोदह्या दुःखो अन्न प्रकाशकः यथाग्निर्दारुणोदह्या को अन्य प्रकाशकः कहले ननु के असौ देहा व्यतिरिक्त आत्मेत्याह देह अतिरिक्त आत्मा किया अच्छा कहले यथा दाहक प्रकाशक च अग्नि जो प्रकार दाहक प्रकाशक अग्नि दह्यात प्रकाशश्च दारुण काष्ठात काष्ठ को जो प्रकार अग्नि दग्धीभूत करे व जाली दिए आलोक प्रकाशित करे अन्य पृथक भूरति तथा इखिता दृष्टा सदृक्ष प्रकाश आत्मस्थूल सूक्ष्म देहवत देहात स्थूल सूक्ष्म रूप देह त्वयात विलक्षण विसदृश तथा अन्यश्च भवति कहले दाहक प्रकाशक अग्नि अग्नि दीटा गुण गोटे प्रकाश करियो आलोक आ गोटे दग्धीभूत माने जल दाहन करियो आलोक दब दहन करियो अग्नि जेपरी दाह्य प्रकाश योग्य काष्ठ हिते पृथक जो काठ को सी जाल अग्नि गोटे अलग तत्व अग्नि गोटे अलग प्रकार दाह्य प्रकाश योग्य काष्ठ हिते से काठरू सी अग्नि गोटे अलग ना काष्ठ काष्ठ रूप थिला जिते अग्नि संस्पर्श आसला से अग्नि प्रज्वलित है तेणु अग्नि गोटे अलग तत्व काष्ठ गोटे अलग तत्व से रूप किंतु अग्नि काष्ठ भितर थाए अग्निटा काठ भितर थाए
ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥାଏ, ତାକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି। ବିବାହ ଅବଶ୍ୟ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ରକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମବସ୍ତୁର ତୁଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହଦହିତେ ବିଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୃଥକ ବୋଲିଆ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ରକାଶଶୀଳ ଯିଏକି ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଯେ ଆତ୍ମା କୁହାଗଲା, ଯିଏକି ଚେତନ ବସ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଶରୀର ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ, ଦୁଇଟାରୁ ସେ ଅଲଗା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ବି ଅଛି। ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରେ? ପ୍ରକାଶ କରେ, ଦହନ କରେ। କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଠରୁ ସେ ଭିନ୍ନ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖୁନି। ଚକ୍ଷୁର କାମ ହେଲା ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ ହେଲା ଦର୍ଶନ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷକୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲୋକଟା ଯଦି ମରିଯିବ ତା ଚକ୍ଷୁ ଥିବ ଦେଖିପାରିବନି। ସେ ତାର ତ ଦେଖୁଥିଲା କିଏ? ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ଯିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଖି ଦେଖିପାରିବନି। ତେଣୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ରକାଶଶୀଳ, ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରଠୁ ସେ ଭିନ୍ନ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଠୁ ସେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି କାଷ୍ଠଠୁ ଭିନ୍ନ। ସେ ପୁରା ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଶରୀରଠୁ ଭିନ୍ନ, ପୃଥକ ବୋଲି ଜାଣିବ। ବୁଝିଲା? ବୁଝିଲା କି? ବୁଝିଲା ନାଇଁ କୁହ? କ'ଣ ବୁଝିଲା କୁହ? ଶରୀର କେତେଟା ଶରୀର? କ'ଣ କ'ଣ? କାରଣ ଶରୀର। କାରଣ ଶରୀର କ'ଣ? କାରଣ ଶରୀର କ'ଣ? କାରଣ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଗଲା। ତାକୁ ଦୁଇଟା ଶରୀର ଆବୃତ ହେଇଛି, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କାଠ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। କାଜୁଆଲ ବଡ଼ି। କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଲୁଚିକି ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସେମିତି ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଇଏ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ରକାଶିତ। ଇଏ ଶରୀରଠୁ ଭିନ୍ନ। ଏତିକି ବୁଝିଗଲେ ତ ହେଇଗଲା ତତ୍ତ୍ୱ, ନା କ'ଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ? ଏତିକି ବୁଝୁଛି, ଅନୁଭବ କିଏ କରୁଛି? ଆମେ ତ କହିଦେଉଛେ, ଅନୁଭବ କରିବା ବଡ଼ କଥା। ଇଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା। କହିଲେ ନିଜ ଦେହ ଅହଂତା କରିବେ ନା। କହିଲେ ଏଠି ବା ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଅହଂ ଭାବ କରିବନି। ସ୍ୱଦେହ ଚ ଅହଂତା ନୈବ କୁର୍ୟାତ୍ ଇତି ଅତ୍ର ବିଚାରମ୍ ଆହ ବିଲକ୍ଷଣ। ନିଜ ଦେହରେ ଅହଂତା ମାନେ ମୁଁ। ନିଜ ଦେହକୁ ମୁଁ କହିବନି କେବେ। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛେ, କିଏ କହୁନି କି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଇ ଦ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆଲଫାବେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ନିଜ ଦେହରେ କେବେ ଅହଂତା କରିବନି। ନିଜ ଦେହ ଅହଂତା କରିବେ ନା। ଆମେ ମୁଁ କହୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କହୁଛି କିଏ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି। ମଲା ବଡ଼ିଟା କ'ଣ ମୁଁ କହିବ କି? ତାର ତ ପାଟି ଅଛି, ଜିହ୍ୱା ଅଛି, କାହିଁ କହିଲାନି? ତାର ତ ଜଣେ ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବୋଲି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ। ସମସ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖ ଭାବରେ ଶରୀରଟାକୁ ହିଁ ମୋର ମୋ କହୁଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
निज देह अहंता करिवे ना। अहं तो ममत्व ए दुईटा तो संसार। से देह को समर्पण करा जाए गुरुदेव के पाखरे, से तांकरी वस्तु हो जाए, भगवान का रही जाए। कहले स्थूल सूक्ष्म देहद्वय जड़ दृश्य हेतु। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दीटा देह। स्थूल शरीर जिते सब बाह्य शरीरटा जो सब देखा जाए, सब सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त ये सब। जब स्थूल सूक्ष्म देह दुटा जड़ दृश्य हेतु, एटा जड़ आर चेतना ना। आमर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर चेतना ना। मन गोटे अच्छी सूक्ष्म रूप से सी भी चेतना नुहे, कहीं आत्माटा अच्छी बोली सी चिंता करुच्ची। आत्मा चलीगले शरीर भितर से चिंता मन बोली तार किसी रही। समस्त इंद्रिय क्रियमाण होती। यंग प्रविश्यम वाचम्यांग प्रसुतांग संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यस्तचरण श्रवणत्वागादिनी प्राण नम भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुवजी महाराज प्रथम श्लोक कहते, हे प्रभु जी प्रवेश करी मोर भितरे समस्त इंद्रिय को जी संजीवित करछंती, से पुरुष भगवत पुरुष को प्रणाम करुँ कहले। मोर हस्त पाद जते सब इंद्रिय क्रियमाण होती, क्या कथा कह शक्ति नथिला, स्तुति कौन जान नथिले, आपण मते शक्ति देइछंती। से स्थूल सूक्ष्म ये दुईटा देह है जड़ और दृश्य। मन जड़ आर कौन ये निर्जीव, ये आर कौन चेतना ना, ये निजे किसी करे नहीं, आपको जन परिचालना करे। जमी से बल्ब अच्छी फैन अच्छी सब अच्छी, ये सब निर्जीव को अवस्था अच्छा। आपको जब सर्किट करा करेन्ट फ्लो करा ताहले ये जलियो बुलियो सजीव बड़े क्रियमाण हुए। से प्रकार जो सूक्ष्म शरीर स्थल शरीर मैंने जड़ दृश्य आपको देखी हम, किंतु आत्मा से अदृश्य, से क्यों चेतन जी कि भीतर अच्छा। आत्मा चेतन संपादनकारी द्रष्टा। आत्मा होती चेतन संपादनकारी द्रष्टा। आत्मा चिन्मय चेतनमय, से समस्त इंद्रिय गुड़ी को शक्ति दिए, चेतन करे। तेणु सी ही मूल द्रष्टा। आत्मा हूँ मूल द्रष्टा, सी ही देखुचे आम भीतर जाने। वो विलक्षण कहला, कहीं शरीर तो ये दुईटा शरीर से अलग तत्व। आत्मा को सृष्टि करने पिता माता कौन कार्य नहीं थे, समाज कौन उपादान से तैयारी नुहे। तेणु ये दुईटा शरीर अपेक्षा आत्मार तत्व अलग, विलक्षण कहला। आमर जो तीनटा शरीर अच्छी, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, भितर शरीर जो रोचंदी से आत्मा जीवात्मा जहाँ कहुई, सी होचंदी चेतनमय, माने तार चेतना अच्छी, से जीवनी शक्ति प्राण कहला ताको। इतापर दुईटा शरीर जो ढांकुणी ही गछि चमड़ा भितर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दुईटा जड़ कहला। आर किसी कार्य निजर शक्ति नहीं। आत्माटा अच्छी बोली प्राण अच्छी बोली शरीरटा खाऊँची पीऊँची बुलूची देउची सबकि। प्राण चलीगले शरीर निर्जीव हो जाए, तेणु आपको जड़ कहला। यही शरीर को देखी हो, किंतु आत्मा को देखी होनी। किंतु आत्मा होती मूल द्रष्टा, से ही सब देखुंट, से ही सब करुँच। तेणु जीवात्मा ते किंचित किंचित चेतन धर्म अच्छे। तेणु जीवात्मा रे किछि किछि चेतन धर्म अच्छी, कारण से चेतन वस्तुर अंश तो अच्छी। ये दुईटा शरीर बिल्कुल चेतना ना, ये पूरा जड़। जीवात्मा रे किछि किछि चेतन धर्म अच्छी। जेहेतु स्वप्रकाश आत्मा प्रकाश से जड़ दृश्य देह होते भिन्न,
ये जगत रे जेते सब दृश्यमान होची जड़ दृश्य जेते सब देखुचे आमे आखि आगे देखुचे ये दृश्य देहटा ये शरीरटा को आम देखुचे जन को देखले शरीरटा देखले बाघ भल्लुक सिंह बिराड़ी कुकुर घुषुरी मनीष पुरुष स्त्री राजा प्रजा सब देखुचे ये सब गोटे शरीर को देखुचे आम ये शरीर दृश्यमान कहला ये सब जड़ दृश्य कि कौन सी चेतना ना किंतु एमान के भितर जो गोटे चेतन वस्तु अच्छी जी कि स्वप्रकाश आत्मा निजे प्रकाशित से स्वयं भगवान अंश से ममय अंश कहुई सी किंतु अदृश्यता को किए देखिपारती आम जन को देखले तार बाह्यटा को देखुचे ना बाहर रूपटा देखिए परिचय दूचे भितर थी आत्मा को देखिपारे कहीं आम निज भितर थी आत्मा देखिपारे आमर से आत्मज्ञान ना से आत्मसमीक्षा नहीं से आत्म दर्शन नाई बा अंतर्मुखी हो पारना आम एपाई आम सब बाह्यटा को देखुचे किए सुंदर किए असुंदर किए 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 भल किए ये सब बाह्य तो देखुचे खाली किए कला किए गोरा किए शूद्र किए विप्र किए राजा किए प्रजा किए दीन किए दुखी किए स्त्री किए पुरुष ये सब बाह्यटा को देखुचे किंतु आत्मवस्तु समस्त भीतर गोटे तत्व सामग्री भाव रही सी है जीवात्मा जीवात्मार कौन लिंग नाई जीवात्मार कौन वर्ण नाई जीवात्मार कौन तार ये सब परिवर्तनशील रूप नाई सी अपरिवर्तनीय यही रूपर परिवर्तन जार जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी जीवात्मार जन्म नाई कि मृत्यु नाई भगवान अंश से वस्तुटा भितर अच्छी ताकू प्रकट करेगी तारी कार्य ताकू पुष्ट करने सब चलती सब जेदिन पर्यंत ताकू के बुझी ना से दिन पर्यंत संसार से मर सी संसार घूर सी संसार को आसो सी प्रति जन्म जन्म गोटे गोटे जन्म हो गोटे जोड़ी जन्म है से मटीटा को जन्म माटी कह जे जन्म कला से माँ कह जे पालन कला बापा कह ये प्रकार तार रक्त संपर्क से परिवार गोटे तैयारी कर एमती केते थर केते थर हम ये प्रकार जीवात्मा घूरी बुलूँ संसार बारंबार बारंबार देखी हम तार उपलब्धि कर जीवात्मा आम गोटे स्वरूप अच्छे ना भजन कले देखी हम आम गोटे प्रकृत स्वरूप अच्छे आम जीवात्मा गोटे स्वरूप रही देखी से प्रकार जो मैंने भजन करजक अनुभव कर निज स्वरूप चिंतन कर धाम कि जाऊँ प्रकाशित हम से अनुभव कर आम जानूचे गोटे आत्मा अच्छी डॉक्टर टेस्ट कर लोकटा मरला मरीगला कहीदे बुढ़ा बोटा पठे दूँ मरीगला कौनटा मरीगला पचारे सी भी कहीपर गोटे लोकटा 2 मिनट पूर्व भल था 2 मिनट पर घोषणा करला मृत्यु होगा कौनटा तार मला से डॉक्टर भी जानी कह न जान कहीपर कौनटा मला से कौटी थी केमती गला कौ पटे गला कुआड़े गला कि कह जाना दरकार से प्रकार आम भीतर से तत्व रही बाहरटा देखुचे ना निश्वास चलुची कि नहीं हार्ट बीट हो कि नहीं पल्स रेट सब चेकिंग करिए देखिए सब ठीक चल चेतन धर्म एटा चेतन शक्ति चल ये सब चलती सब चेतन शक्ति चलीज ये सब नाक भी किसी काम करनी नाड़ी भी नक्षत्र किसी काम कर सब जहाँ ब्लॉक हो सब स्तब्ध हो डॉक्टर कहे ना यार प्राण ना मरीगला से बोली एसब निश्वास नौचे कथा होचे ब्लड सर्कुलेशन हो विभिन्न प्रकार नाड़ी स्पंदन हो हार्ट बीट हो सब क्रिया चलती सी यदि न रे ताले शरीरटा को मृत घोषणा करा शरीरटा वास्तव में जड़ आर कौन सी ये ना ये मरिया जन्म हो शरीरटा यही शरीर ज्ञान रे सब सारा दुनिया चलती सब केवल परमार्थ पत्र जो आसुँच विशेषकर सद्गुरु आश्रित होती से माने महत्कृपारू धीरे धीरे से अनुभव कर वास्तव आम जगतर नुहे आम हूँ भगवान किछि दिन आस जगत को ये संसार रे
हरिभोजन करने पश्चात भगवान को सेवा ही करिया दरकार। इस शरीर सुख पे आम आसीने ये अनुभव से अतएव जेखाने किरूपे आमी बुद्धि करिवे सेखाने किरूपे आमी बुद्धि करिवे कहले ये जो तत्व ये बुद्धिटा केमती कर केमती जान कहले जदिओ परमात्मा ही स्वप्रकाश कहला परमात्मा स्वप्रकाश गोटे है परमात्मा गोटे है जीवात्मा जीव परमात्मा है चेतन पूर्ण चेतन जीवात्मा चेतनर अंश किंचित चेतन किसी किसी चेतन रही सी परमात्मा पूर्ण प्रकाश कहुई भगवान तो कृष्ण तो सी तो पूर्ण रूप रही कि आम शरीर भितर जो रही परमात्मा जीवात्मा दीटा पक्षी जो कहुई जीवात्मा किंचित चेतन परमात्मा स्वप्रकाश जीवात्मा को तैयारी कर कि परमात्मा तैयारी कर जीवात्मा किंतु परमात्मा द्वारा प्रकाश से या प्रसिद्ध जीवात्मा जो रही तार प्रकाश होती परमात्मा द्वारा क्या परमात्मा स्वप्रकाश कह अग्नि स्वप्रकाश से प्रकार परमात्मा भगवान करता स्वप्रकाश तारी अंश होती द्वारा जीवात्मा तैयारी होती प्रकाशित होती तेणु परमात्मा द्वारा प्रकाशित होली जीवात्मार किंचित स्वप्रकाशत्व धर्म अच्छी ये निजे निजे भी जले निजे निजे भी आलोक प्रकाश करे जीवात्मा एथिपाई जीवात्मार अवस्थिति जो शरीरटा क्रियमाण होची अग्निटा जलिले आलोक विचलित हम अग्नि जलिले गरम अनुभव दाहक शक्ति अच्छी से प्रकार जीवात्मार मध्य किंचित स्वप्रकाशित शक्ति रही जद्वारा सी सब इंद्रिय गुड़ी को आलोक प्रदान कर शक्ति दूसरी सी एपाई आखि देखी पार्ची कान शुणी पार्ची ये सब चली सब इंद्रिय गुड़ी को क्रियमाण होती कहला जेपरी सूर्य द्वारा प्रकाशित होल स्वर्ण रौप्य आदिर किंचित निज पर प्रकाशत्व रूप धर्म अच्छी सूर्य प्रकाशित हेले सूर्य तो प्रकाशित हेले सेते बेले सारा जगत रे सूर्य आलोक पड़ुछि एथिरे किंतु स्वर्ण रौप्य आदिर किंचित निज पर प्रकाशत्व धर्म अच्छी सुना रूपा एमानकर मध्य किसी चिक चिक कर किसी प्रकाशित होकर आलोक पड़िया द्वारा एम पाखे काठड़ा भर काठड़ा पड़े सूर्य आलोड़ा रिफ्लेक्शन हम ना कौन हेनी तो से प्रकार सूर्यंकर आलोक मैंने प्रकाशित स्वर्ण रूपी आदि वस्तु से पूरा जीवात्मा और परमात्मा भिन्न यहाते दृष्टांत जीवात्मा परमात्मा भिन्न जेमन दाहक अग्नि होते दाह्य काष्ठ भिन्न पूर्व कहला अग्नि दाह करे क्या दाह करे काष्ठ को दाह करे तेणु काष्ठ अग्नि दीटा का तफात कहला अग्नि गोटे अलग वस्तु काष्ठ गोटे अलग वस्तु अग्नि धर्म होची काष्ठ को दग्धीभूत करियो तेणु प्रकाशक अग्नि स्वाभाविक प्रकाश काष्ठ होते अन्य ही काष्ठ भीतर अग्नि प्रकाशित होची किंतु काष्ठ से अलग तत्व काष्ठ भितर लुकायित से काष्ठ पुड़ी मारे जली दिए किंतु काष्ठ से अलग अग्नि गोटे अलग तत्व इस प्रकार अविद्या नाशाय जीवर न्याय अग्नि काष्ठ दाहक काष्ठ द्वारा आवृत ही थके
जमी अग्नि अग्निटा काष्टर दाहक काठ को सी जाली दिए किंतु काठ भितर सी थाए से प्रकार जीवात्मा आत्मज्ञान आसीगले ये अविद्या को नष्ट करद सी जो अविद्या अज्ञानता द्वारा मोह भितर आम जगत भितर पड़ीचे महांध भितर रही सब एटा अविद्या ना ये जो संसार धर्म ऐसु जो समस्ते परस्पर प्रति ममतास्पद हो जो आबद्धिकी रोचंती ये गोटे अज्ञानता कहुई अविद्या तेणु अविद्या अज्ञानता को दग्धीभूत कर आत्मशक्ति तेणु आत्मशक्ति प्रकाशित हम आत्मज्ञान आसीज ताहले शरीर प्रति जो ममता रही ना ये कटिज मोह रही तेणु अग्नि भितर काष्ठ भितर अग्नि अच्छी अग्नि काष्ठ को जाली दो कि काष्ठ भितर अच्छा जो अग्नि प्रकाशित हो से काठटा जलीज से प्रकार शरीर भितर आत्मा अच्छा शरीरटा गोटे अविद्या एटा आम जाने जदि महत् कृपार सत्संग करने द्वारा आम बुझीपर प्रकृति में आम हूँ जीवात्मा ये ज्ञान जो आसीज धीरे धीरे शरीर प्रति और शरीर संबंधी वस्तु प्रति जो ममता रही जो मोह रही ये सब धीरे धीरे नष्ट हो काष्ठ को अग्नि दग्धीभूत करिया सदृश ये आत्मज्ञान कौन कर शरीर प्रति जो अज्ञानता रही अविद्या मोह रही सब नष्ट कर यही तो तत्व बुझिला कौन देह ज्ञान नष्ट हो देह ज्ञान देहटा को अनित्य अलिक किछि दिन पे मिली यही प्रकार विचार कर देहर प्रकृत यूटिलाइज करियो से ठीक मार्ग भगवत कहीं देह को भी कह जाए दुर्लभ मानुष देह कहगला दुर्लभता से देहटा मिली किंतु जो मान से प्रकार संस्कार नहीं से देहटा को पशुवत से इंद्रिय सुख रमण कर मतौन से जो मान प्रकार आत्मशक्ति प्रकटित हो गुरु वैष्णव कृपार महत् कृपार धीरे धीरे से देहटा को परमार्थ पथ विनियोग करे सब सेवार भजन रे कीर्तन रे चिंतन रे लगे देहटा दुर्लभ हो सुलभ हो जाऊँ विद्या दशाए विद्वान जीव विद्या द्वारा अविद्यार दाहको होए काष्ठ समर द्वारा आवृत प्रकट अग्नि न्याय जो जड़े विद्या लाभ कर विद्या मान जड़ विद्या नहीं आत्मविद्या कहगला परा विद्या से विद्वान माने ताकर अविद्या को नष्ट कर दे अग्नि जपरी स्वयं काष्ठ होते पृथक एमानक मध्य दाह्यत्व दाहकत्व भेद अच्छी तद्रूप आत्मवस्तु अनात्म देह और मन हित पृथक परापेक्षा रहित स्वप्रकाश तत्व एक कथा ही कहली आत्मा मध्य से प्रकार अनात्म देह ये देह और मन मान स्थूल शरीर आ सूक्ष्म शरीर टू भिन्न कहगला किए आत्माटा जमी अग्नि काष्ठ टू भिन्न यह सब चिंतन करिया पड़ो चिंतन करी आत्मज्ञान कथा कहते कौन बुझा कि मुंड पसंद प्रवेश कर प्रवेश कर झगड़ा करजल्प कर शोथु लोभ नथो हरिकथा प्रति सत्संग प्रति धीरे 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 हम हरिभजन कले निरोधोत्पत्तानुबृहन्नान्यत्वं तत्कृतान् गुणान् अंतप्रविष्ट आधते एवं देह गुणान् परः अंतः प्रविष्टाधते एवं देह गुणान् परः कहले अंत प्रविष्ट दाह्यंतर्गत
सनाग्निर्यथा दाह्य अंतर्गत अग्नि यथा कहले निरोध्य पतान बृहन्नामतं निरोधादीन तत्कृतम दाह्य पदार्थ कृतम गुणान भावन आधत गृह्णति एवं तथा परः देहांत प्रविष्ट परमात्मा अपि देह गुणान देहस्य धर्मान आधते कहले दाह्य पदार्थ अंतर्गत अग्नि दाह्य पदार्थ अंतर्गत अग्नि माने जो वस्तु को अग्नि जाली दिए ताकू कहला दाह्य पदार्थ काष्ठ गोटे दाह्य पदार्थ ता भीतर अग्नि अच्छी दाह्य पदार्थ गत अग्नि जेपरी उक्त पदार्थकृत आवरण से अग्नि कौन हो से पदार्थ रे आवृत होता है काष्ठ भितर अग्नि अच्छे माने काष्ठटा अग्नि का आवृत कर रखी उक्त पदार्थकृत आवरण प्रकाश अनुत्व महत्व प्रति नानाविध भाव ग्रहण करे से रूप देहे प्रविष्ट जीवात्मा विविध देह धर्म स्वीकार करिया थाके जो पदार्थ को दाह्य करा जाए दग्धीभूत है से पदार्थ भीतर अग्नि अच्छी अग्नि कौन करे से पदार्थ द्वारा ही आवृत होता है काष्ठ जदि लंबा थी गोलाकार थी जो प्रकार थी ता भीतर अग्नि से रोचन सेमती काठ जब जालिया अग्नि से पूरा देखा ना कौन लंबा लंबा काठटा जलन कले दूर देख गोटे लंबा शिखा पड़ती गोलाकार देख जलन कर देख दूर को राउंड आवृत वृत्त आकार अग्नि प्रचलित हो तेणु अग्नि पदार्थ अनुसार अग्नि प्रकाशित भी होची से पदार्थ जो पदार्थ भीतर अग्नि रही से पदार्थ अणुत्व महत्व आदि आप प्रभावित करे से प्रकार देहरे प्रविष्ट जीवात्मा विविध देह धर्म स्वीकार करे विविध देह धर्म गोटे गोटे काष्ठ अच्छी से पूरा जलिबनी से सब चुड़चुड़ चुड़चुड़ हम अग्नि से झुल मार पूरा मान से काष्टर गुण अग्नि पर प्रकाश पकड़ा अग्नि तो सब प्रकाश मना ना किंतु काष्ठ पदार्थ को पदार्थर गुण तापर प्रभाव पक सी प्रकार कहते देह धर्म को मध्य जीवात्मा बेले बेले स्वीकार करे देह प्रविष्ट जीवात्मा विविध देह धर्म स्वीकार करता विविध देह धर्म भिन्न भिन्न देहर भिन्न भिन्न धर्म दूर देखा जाए से पूरा अवश्य आत्मा तार स्वरूप धर्म अलग अच्छी अज्ञानता अवस्था से भिन्न धर्म को ग्रहण करुच्ची भिन्न प्रकार देह धर्म पशु हेले सी तार खाद्य अलग मनुष्यर खाद्य अलग किए गोटे आघ्राण करुच्ची किए विभिन्न प्रकार तो देह धर्म जार जो प्रकार जीव जो शरीर मिले ताको से अनुसार धर्म ग्रहण करिए सी कहले आर काष्टर धर्म के विनाशकारी अग्निते जेपरी भ्रमवशत विनाश धर्म आरोपण करे किंतु विनाश धर्म अग्निते थाके ना ये भ्रमवशत कहगला ये बाह्य दृष्टि होता है कौन कहला काष्टर धर्म के विनाशकारी काठर धर्म को विनाश कर दो कि अग्नि काष्ठ भितर अग्नि अच्छा किंतु काष्ठ धर्मटा को नष्ट कर दो केमती काष्ठ धर्म गोटे स्थूल हो सी काठटा पड़ी थी कि जो काष्ठ जालीदेव ये अग्नि जालीदे सी कौन हो पाउंस हो काष्ठ धर्म अलग पाउंस धर्म अलग काष्ठ पानी रे भासियो पाउंस पानी रे बुड़ीज भिजिज पवन उड़ीज धर्म परिवर्तन हो गला तेणु काष्टर धर्म को अग्नि विनाश करे अग्नि जेपरी भ्रमवशत विनाशकारी अग्नि रे काष्ठ तो विनाश कर दो अग्नि विनाश कर दो किंतु अग्नि को भ्रमवशत आमे विनाश धर्म आरोपण करे विनाश धर्म आरोपण करे किंतु ये विनाश धर्म अग्निते थाके ना काठरा जलीगला लिभिगला भाविले अग्नि सरीगला अग्नि तो नष्ट होते ना अग्नि तो रोचंती
ତେଣୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ଆମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ବି ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ବିନାଶ ଧର୍ମ ବି ଆରୋପଣ କରାହେଉଛି ଅଗ୍ନି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିନାଶ ଧର୍ମ ଅଗ୍ନି থাকে ନା, সেই রূপ দেহ ধর্ম বিনাশ আদি আত্মাতে আরোপিত হয়ে, কিন্তু আত্মা আত্মাতে থাকে না। দেহটা বিনাশ হব, দেহটা নষ্ট হয়েଯିବ, কিন্তু দেহ ভিতরে আত্মা নষ্ট ନାହିଁ, ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ କାଷ୍ଠକୁ ଜାଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଲା, ଅଗ୍ନି ବି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ବି ସରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ନଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେହଟା ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ କରୁଛେ ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମସ୍ଥ ଦେଖାହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବି ମରଣ ହେଇଗଲା ଏଠି, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଦେହ ଧର୍ମ ବିନାଶ ଆଦି ଆତ୍ମାତେ ଆରୋପିତ ହୁଏ। ଆଉ ଦେହ ଧର୍ମ ବିନାଶ, ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା, ବାଲ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁବକ ହେଇଗଲା, ତାର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁବକ ବୋଲି, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଯୁବକ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ କି ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ତ ସବୁବେଳେ ସଦ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଧର୍ମ ଆରୋପ କରାହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି। ଦେହ ଅନୁସାରେ ଦେହର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଦେହଠୁ ଭିନ୍ନ କୁହାଗଲା। ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା ଉପରେ ସୁଗୁଣ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଥିବ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ଶୂଦ୍ର? ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ବିଚାର ଅଛି? ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଆତ୍ମାର କ'ଣ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର ଅଛି? ସ୍ପର୍ଶ ଅସ୍ପର୍ଶ ଏସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଭ୍ରମବଶତଃ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହିଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ ଯାହାର ହେଇଯିବ ନା, ସେ ତ ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶନ, ସାଧବ ସମଦର୍ଶନ କୁହାଗଲା। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶ କାଷ୍ଠେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି काष्ठनिष्ठ विनाशादि गुण समूह के लोके भ्रमवशते अग्निते आरोपण करे। विनाश काष्ठे प्रविष्ट अग्नि, जो काष्ठ विनाश हो ता भीतर अग्नि प्रवेश कर माने मरिया काष्ठ तैयारी होती ता भीतर अग्नि अच्छा अग्नि द्वारा जल से जली जो लोक कहते अग्नि पोड़ीदेला अग्नि से प्रकार एटा भ्रम कहगला। अग्नि का विनाश करिए ना कौन अग्नि तो सब प्रकार से गुण समूह काष्ठनिष्ठ विनाश आदि काष्ठर काठर स्वाभाविक गुण हो विनाश हे गछटा है माने से शुष्क हम सी तार स्वाभाविक गुण से प्राय शरीरटा अच्छे मैंने से मर सी पतन हम दिन दिन किंतु ब्रह्मस्थ आत्मा को आरोपण करा आत्मा तो शरीरटा छाड़ी पलाऊँ ना सी आपको नष्ट करना छाड़ी पलाऊँ तत्व है यहाँ। तेणु लोक मैंने भ्रमवशती अग्निते आरोप करती ओ निआ लगिगला सब पोड़ीगला से रूप देह धर्म विनाश आदि के देह हिते भिन्न आत्माते आरोप करे। देह धर्म विनाश आदि को देह हिते भिन्न आत्माते आरोप करे। जो मानकर अज्ञानता से माने आत्मा पर दोष ढालती कहीं देहात्म बुद्धि प्राय लोक तो आत्मा विषय ज्ञान ही ना प्राय लोकंर आत्मा विषय किसी ज्ञान नहीं से शरीर शरीर ज्ञान ही चल प्रचल होती अविवेकी अमूढ़ मूढ़ कहगला से अज्ञानी कहगला।
ଯେପରି ଅଗ୍ନି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବୃହତ ନାନା ପ୍ରକାର ଏଇ ରୂପ ବୋଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଅଗ୍ନି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଅଳ୍ପ ବା ବୃହତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି କି ନାଁ ଦିଆହେଉଛି, ବେଶୀ ଜଳୁଛି କମ୍ ଜଳୁଛି କହୁଛି ନା, ଏସବୁ ଅଗ୍ନି ନାଁ ଦିଆହେଉଛି ନା। ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲେ ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛେ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଜୀବାତ୍ମାର ବହୁତ ବାସ୍ତବ ହଇଲ একই জীবের দেহাদিতে এক সঙ্গে বা ক্রমে নানা দেহে প্রবেশ হয়। ଜୀବାତ୍ମାର ବହୁତ ବାସ୍ତବ, ଜୀବାତ୍ମା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ଏକ ତତ୍ଵ ଜୀବର ଦେହାଦିତେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ବା କ୍ରମେ ନାନା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ, ନାନା ଦେହ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶରୀର ଭରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। এই କାରଣରେ ନାନାତ୍ଵ ତତ୍ଵ ବାସ୍ତବିକ ଜାଣୁ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମାର ନାନାତ୍ଵ କୁହାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଆମେ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନବ ରୂପୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଶରୀର ମିଳିବ, ଆମ ଜୀବାତ୍ମା ଯେ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାକୁ ଲୋକ ଜଗତରେ ସେ ପରିଚିତ ହେବ। ସେ କୁକୁର ହେଲେ କୁକୁର ବି କୁହାଯିବ, ଘୁଷୁରି ହେଲେ ଘୁଷୁରି କୁହାଯିବ, ହାତୀ ହେଲେ ହାତୀ କୁହାଯିବ, ରାଜା ହେଲେ ରାଜା କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାରେ ନାନାତ୍ଵ ରହିଛି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। କୁହାଗଲା ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଦାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଠୁ ପୃଥକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ତାର ବୃହତ କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କରି ନିଜେ ପୃଥକ ଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଟା ବଡ଼ କାଠ ହେଲେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଜଳିବ ନା କ'ଣ, ଛୋଟ କାଠ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳିବ, ଓଦା କାଠରେ ବିଲକୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବ, ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଅଗ୍ନିର। ଦାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅଣୁତ୍ଵ କୋଉଟା କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଉଟା ବୃହତ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଉତ୍ପତ୍ତି କରେ, କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ବି ଲିଭିଯାଏ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କାଷ୍ଟରୁ ଏଇ ଗୁଣରୁ ଅଗ୍ନି ବୃହତ ପୃଥକ ରୂପରେ, ଅଗ୍ନିର କୌଣସି ବୃହତ ନାହିଁ କି ଅଗ୍ନିର କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ଅଲଗା ତତ୍ଵ, ତାର ବଡ଼ ନାହିଁ କି ସାନ ନାହିଁ, ସେ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କାଠ ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବଡ଼ ଆକାର ହେଉଛି, ଛୋଟ କାଠ ହେଲେ ଛୋଟ ଭଳିଆ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦୂର ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା, ପୁରା ହୁତୁ ହୁତୁ ଦମକଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଭିଲାନି, ମାତାଜୀ ଘର ଜଳିଗଲା ନା, କେମିତି ଜଳିଲା ଅଗ୍ନି ପୁରା। ପ୍ରକୃତିର ଅଗ୍ନିରେ ସେମିତି ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ଛୋଟ ନୁହେଁ, କେବଳ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ, ଏଇଥିଠୁ ଅଗ୍ନି ପୃଥକ ତତ୍ଵ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଈଶ ବିମୁଖ ଜୀବାତ୍ମା, ଈଶ ବିମୁଖ ମାନେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବହିର୍ମୁଖ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା, ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବହିର୍ମୁଖ, ସେ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ, ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏ ଦେହ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚିତ ହେଇଯିବ, ଏ ଦେହର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେ ପରିଚିତ ହେବ। ଜଗତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଆତ୍ମ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ ନା କରିବା ପୃଥକ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ, ବରଂ ତାର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ସେ ପୃଥକ ଭାବରେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଥାଏ ଜୀବାତ୍ମା, ବାହାରେ ତାର ଶରୀରରେ ପରିଚୟ ସେ ଜଗତରେ ପରିଚିତ ହେଉଛି। କେଉଁମାନେ ଈଶ ବିମୁଖ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉନ୍ମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି, ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏ ହରିଭଜନ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମବୃତ୍ତି ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ।
कहीं शरीर क्रिया जगतर क्रिया, आत्मार क्रिया होची उन्मुख जीवर क्रिया, गोटे बहिर्मुख गोटे उन्मुख। तेणु गोटे जोगमाया गोटे महामाया, गोटे विमुख मोहिनी गोटे उन्मुख मोहिनी। आमको यही शिखा जे आम भगवान अंतरंगा शक्ति बाजा शक्ति उन्मुख मोहिनी आमको उन्मुख करोचंती। सब जो बहिर्मुख होती से बहिरंगा माया द्वारा मोहित होती, से शरीर भी सर्वस्व मन कर आत्मशक्ति सुप्त होगी थाए, से बर शरीर धर्म ही प्रकाशित होता है। ये निज तत्व जानियार संसार ना चाहे केना ना भजन कृष्ण करे हाय हाय। निज तत्व जानिक जो माने कृष्ण चिंता करे, निज तत्व बुझीगला पर से हाय हाय करे कहीं भजन कलेनी, कहीं कृष्ण भजन कलेनी, पछते सन अनुताप करी। जो माने सद्गुरु आश्रित होती महत्संग कर, जो मान सद्गुरु कृपारू महत संग कृपारू ये प्रकार अनुभव हो, जो मान आत्म विषय से माने भारी भजन टा गुरुत्व सहित ग्रहण करी। जो मान से प्रकार श्रद्धा ना सत्संगर अभाव, जो मान से माने शरीर टाक नहीं बचे बचुँच मरुँच, ये प्रकार केते जन्म आसी जाऊँगी मरुचे आम सब चलती संसार। ये प्रकार कहे आओ कीर्तन कर या बेसी आत्मा परमात्मा चैप्टर पढ़ले मुंड बथा ना कौन निद न निद पलाय। जो मैंने गप शुणिले निद हो आत्मा परमात्मा कथा कौन भल लगे।